नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। संवाद 365 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में आज वोटिंग लगातार चल रही है। वोटिंग से जुड़ी हुई अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में पोलिंग परसेंटेज जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 59.37% वोटिंग शाम 5 बजे तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में वोटिंग सुबह से लगातार जारी है और इस वक्त का जो आंकड़ा है 59% यानी कि 60% के करीब 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो निकल करके सामने आया। महज कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है पोलिंग खत्म होने में, वोटिंग खत्म होने में। तो जिन लोगों ने अपना वोट नहीं किया है, फटाफट से जाकर के आप लोग भी अपना वोट कर सकते हैं। और उत्तराखंड में वोटिंग का जो आंकड़ा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं सुबह से। इसी कड़ी में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक उत्तराखंड में ओवरऑल अभी तक करीबन 59.37% वोटिंग हुई है, यानी कि एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज है। अगर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ये वोटिंग लगातार जारी रहेगी तो ये आंकड़ा जो है वो तकरीबन 70% को टच कर सकता है, जो कि पिछली बार से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिले वाइज में अगर आपको ब्रेक डाउन करके बताऊं, क्योंकि ओवरऑल उत्तराखंड में शाम को 5 बजे तक 59.37% वोट पड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर जिले वाइज में आपको बताऊं तो हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। करीब 70% वोट जो है वो हरिद्वार जिले में पड़ चुके हैं। 70.02% वोट हरिद्वार जिले में अभी तक पड़े हैं। इसके अलावा नैनीताल में 63.14% वोटिंग हो चुकी है। अल्मोड़ा में 52.75% वोटिंग हो चुकी है। उधम सिंह नगर में 68% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पिथौरागढ़ में 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बागेश्वर में 58% के करीब वोटिंग हो चुकी है। चंपावत में 58.86%, चमोली में 60.32%, उत्तरकाशी में 65.68%, रुद्रप्रयाग में 63.50% वोटिंग हो चुकी है। टिहरी में 53.09% वोटिंग हो चुकी है। पौड़ी में 52.82% वोटिंग हो चुकी है। और देहरादून में करीब 60 के आसपास ये मामला घूम रहा है। देहरादून में 59.81% वोटिंग हो चुकी है। तो ओवरऑल उत्तराखंड का वोटिंग परसेंटेज जो फिलहाल निकल करके सामने आ रहा है 59.37% वोटिंग उत्तराखंड में हो रही है, यानी कि बम्पर वोटिंग हो रही है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? कई तरीके से इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि वोटिंग जब ज्यादा होती है तो क्या होता है। खैर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ही मिनटों का समय इस वक्त बचा हुआ है उत्तराखंड में वोटिंग के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है वो जल्द से जल्द अपना वोट डाल दें, क्योंकि कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन अगर कतारें लंबी रहती है तो थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो उत्तराखंड से वोटिंग का आंकड़ा सामने आ रहा है, शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 60% के पास उत्तराखंड की वोटिंग पहुंच चुकी है। संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है 70% को भी पार कर सकता है। ऑफिशियली जब बड़े आंकड़े आएंगे, जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि पिछली बार से कितना ज्यादा कितना कम वोटिंग उत्तराखंड में हुआ है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अच्छे खासे आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग जहां पर हुई है वो जिला हरिद्वार है, जहां पर 70% वोटिंग हो चुकी है शाम 5 बजे तक, यानी कि यहां पर जो आंकड़ा है वो तकरीबन 80 के आसपास पहुंच सकता है। इसके अलावा नैनीताल जिले में भी 63% वोटिंग हो चुकी है। यहां पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अल्मोड़ा में बाकी जिलों की तुलना में थोड़ी सी कम वोटिंग देखने को मिली है। यहां पर 5 बजे तक 52.75% वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद कितना ये आंकड़ा बढ़ता है ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ में 56.96% वोटिंग हुई है। बागेश्वर में 58% वोट पड़ चुके हैं। यहां पर भी आंकड़ा ठीक ठाक है, 60 के करीब जिन जिलों में है, चंपावत भी उनमें शामिल है, यहां पर भी 58 के और 60 के बीच में जो है यह आंकड़ा 5 बजे तक का है। और उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में काफी सारे दूरस्थ इलाके हैं जो ऊंचाई पर, यहां पर काफी सारे पोलिंग बूथ है जहां पर बर्फ पड़ी हुई है। तो यहां पर भी 65.68% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो यहां पर भी 60 के पार 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 60 के पार यहां पर भी पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग जिले में 63.50% वोटिंग जो है वो हो चुकी है शाम 5 बजे तक। पौड़ी जिले में भी वोटिंग थोड़ा सुस्त है, थोड़ा बाकी जिलों की तुलना में अगर हम देखें तो थोड़ा कम स्पीड से यहां पर हो रही है। जो आंकड़े हैं इतने अच्छे नहीं हैं। पौड़ी में 52.80% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। अब 6 बजने में कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जो है वो पौड़ी में किस तरीके से जाएगा ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में 59.81% वोटिंग हुई है, यानी कि 60 के आसपास देहरादून जिले में भी वोटिंग परसेंटेज पहुंच चुका है। देहरादून के भी अगर हम अंदर बात करें तो देहरादून में 10 विधानसभा सीटें, इनमें चक्राता और विकासनगर की जो
दोनों ही विधानसभाएं हैं। इन दोनों विधानसभाओं में 66 के पार जो है वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो वोटिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग हरिद्वार जिले में देखने को मिल रही है। हरिद्वार जिले में जो वोटिंग है वो 70% को पार कर चुकी है। कुछ ही समय बचा हुआ है वोटिंग खत्म होने में। 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे, लेकिन क्या उसके बाद भी जो लाइनों में लोग खड़े रह जाते हैं, जो कतारों में लोग खड़े रह जाते हैं, क्या उन्हें वोट डालने दिया जाएगा? तो इस पर भी नजरें रहेंगी। और जो वोटिंग परसेंटेज है, फिलहाल काफी अच्छा उत्तराखंड का वोटिंग परसेंटेज निकल करके सामने आ रहा है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है। तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने भी अपने वोट डाले हैं, वो तस्वीरें भी तमाम हमने आपको दिखाई हैं, और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस बार जो वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 70 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा जब फाइनल जो आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े जब सामने आएंगे, क्योंकि लगभग 60 के आसपास तो ये 5 बजे पहुंच चुका है। ऐसे में 1 घंटे में क्या 10% वोट और बढ़ सकते हैं? क्या 10% वोटिंग और हो सकती है? ये भी देखने लायक बात रहेगी। बड़ी खबर एक और इस वक्त आपको बता रहे हैं गंगोली हाट से, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी थी, और यहां पर इस पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों की मांग थी कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने ऐलान किया था। गंगोली हाट विधानसभा के हीपा मतदान केंद्र से ये खबर सामने आ रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि केवल 6 वोट ही यहां पर पड़े हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान यहां पर किया था, और यहां पर अभी तक सिर्फ 6 वोट पड़े हैं। ये जानकारी वहां से सामने निकल करके आ रही है। ऐसे ही कई और गांव थे जहां पर वोटिंग का, चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, और वहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार मनाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण कई जगहों पर नहीं माने हैं। मतदान का बहिष्कार कई जगहों पर किया गया है, ये भी खबरें सामने आई है। कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबरें सामने थी, लेकिन उनको मैनेज कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। इसके अलावा अगर 1-2 घटनाओं को छोड़ दे तो पूरे उत्तराखंड में लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ समय पहले हरिद्वार से झड़प की खबर सामने आई थी। ऋषिकेश में विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की नोकझोंक की खबर सामने आई थी। वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक कर रहे थे मास्क को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर्स का उत्साह है वो लगातार बरकरार है। सुबह से लेकर अभी तक कंटिन्यू जो वोटिंग है वो ठीक ठाक उत्तराखंड में अभी तक हो रही है। 59% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, इसको पार कर गई है। 1 घंटा बाकी है, मतलब अब कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि 1 घंटे का जो वक्त था वो तब से था जब 5 बजे के जो आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच ये काशीपुर की ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। काशीपुर में बताया जा रहा है कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रचार सामग्री पाई गई है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला वहां से सामने आया है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्रियां देखने को मिली हैं। पोलिंग बूथ के पास किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी पोलिंग बूथ के पास ही पोस्टर बैनर लगे हुए मिले हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक के बूथ पर एनसीसी के छात्रों को विकलांगों की सहायता के लिए चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन एनसीसी के छात्रों को पोलिंग बूथ के अंदर ही खड़े करके उनसे काम करवाया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो जो अव्यवस्थाएं हैं, ये अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये तस्वीरें काशीपुर की, जहां पर प्रचार सामग्रियां जो है वो पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में पाई गई हैं। तो इसी मामले को लेकर के जो कुमाऊं कमिश्नर हैं दीपक रावत, उनका बयान भी एक सामने आया है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। तो किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कहीं पे भी है तो उसको हटवाया जाएगा, और आपके संज्ञान में भी कहीं है तो आप उसे रिपोर्ट करें। दिव्यांग फैसिलिटेशन में अगर उनको लगाया गया है तो फैसिलिटेशन हो सकता है, लेकिन इसके इतर अगर कुछ काम वो कुछ और कर रहे हैं उसको मैं दिखवाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो 100 मीटर के अंदर तो किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कहीं पे भी है तो उसको हटवाया जाएगा, और आपके संज्ञान में भी कहीं है तो आप उसे रिपोर्ट करें। रावत का भी साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी तरह की प्रचार सामग्रियां नहीं होनी चाहिए। अगर पाई गई हैं तो इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो काशीपुर से ये खबर सामने आई थी, जहां पर प्रचार सामग्रियां पाई गई थी 100 मीटर के दायरे में, और नाराजगी भी वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जाहिर की गई थी, और साफ तौर पर कहा गया कि ये नियमों की अनदेखी है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा भी काशीपुर में तमाम तरह की जो वोटिंग्स हैं, वोटिंग लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद लगातार वहां पर नजर आया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी, और सुरक्षा पर पैनी नजर रखने के लिए डीआईजी का भी निरीक्षण यहां पर किया गया, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है उधम सिंह नगर जिला, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर सीमा लगती है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया था, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो डीआईजी का निरीक्षण भी हुआ है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के बयान भी यहां पर डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरने का बयान सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। सीमाओं पर कैसे चौकसी है? नहीं, आज जितने भी उधम सिंह नगर और जो हमारे कुमाऊं मंडल की जो सीमाएं है, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में भी आज जो है द्वितीय चरण का चुनाव उनके साथ चल रहा है। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, तो उनके साथ पूर्व में ही हमारी लगातार जो है बॉर्डर मीटिंग होती रही है, डीआईजी आईजी स्तर से लेके इंस्पेक्टर स्तर तक। तो उनसे हम लगातार टच में है। बॉर्डर हमने सील कर रखा है और उनसे हम लोग जो सहयोग जो भी वो हमको मांगते हैं हम उनको देते हैं। कई बार वोटर की डुप्लीकेसी होती है, कई बार जो है ऐसे अपराधी तत्व भी यहाँ से वहाँ मूव करते हैं या फ़ायदा लेते हैं बॉर्डर का। तो इसको विशेष तौर पे देखा जा रहा है कि जो है इस प्रकार के कोई अवांछनीय तत्व उनके जो हमारे बॉर्डर जो लिस्ट पहले हमारी शेयर हो चुकी है उनको पहले ही निरुद्ध कर दिया गया है। उन पे जो है निरोधात्मक कार्रवाई हो गई है। ऐसे जो गुंडा गैंगस्टर कुछ बड़े पैमाने पे यहाँ जिला बदर की कार्रवाई भी हुई है। तो आज सुबह से लेके कहीं भी ऐसी जो है कोई न्यूसेंस या कोई चुनाव को प्रभावित करने वाली, डराने धमकाने वाली कोई भी सूचना उधम सिंह नगर में या कहीं भी कुमाऊं मंडल में प्राप्त नहीं हुई है। सभी जगह ये खबर हमने आपको दिखाई काशीपुर से, जहां पर डीआईजी कुमाऊं रेंज ने वहां पर निरीक्षण किया और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जो विशेष व्यवस्थाएं वहां पर सुरक्षा को लेकर किए गए थे उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया और आवश्यक जो दिशा निर्देश थे वो भी दिए। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग वहां पर चल रही है। इसी बीच काशीपुर से ही एक और खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो सखी बूथ है वो वहां पर आकर्षण का केंद्र बना रहा, काफी सजाया और सवाया गया इस मतदान केंद्र को। सखी मतदान केंद्र जो कि काशीपुर का था, विवाह समारोह जैसा पंडाल यहाँ पर लगाया गया था और आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये जो पूरा मतदान केंद्र था, कोविड गाइडलाइन का भी यहाँ पर पालन किया गया लगातार और इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया गया। तो ये भी एक लोकतंत्र के उत्सव में ये जो तस्वीर है काशीपुर की, जहां पर सखी जो मतदान केंद्र है ये भी आकर्षण का बड़ा केंद्र रहा। तो ये तमाम तरह की इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। हमने आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे उत्तराखंड में की गई हैं। 70 विधानसभा सीटों पर 11,000 से ज्यादा बूथ हैं और 630 से ज्यादा प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला जनता के द्वारा किया जा रहा है। बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं वोटिंग में और स्पष्ट होगा 10 तारीख को कि किसके पक्ष में जनादेश गया है। अगर ये 70% के पार चला जाता है तो बड़ा मजेदार ये चुनाव होगा और बड़े मजेदार जो नतीजे होंगे वो सामने आएंगे। इसी बीच हरीश रावत का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। आपको सुनाते हैं हरीश रावत का बयान। यही दिक्कत है, मोदी जी और भाजपा अपमान कर रही है। सेना कभी एक राजनीतिक दल का पर्याय नहीं होती है। सेना भारत की सेना है, भारतीय सेना है। जैसे भारतीय संविधान है, जैसे भारतीय नागरिक है, उसी तरीके से भारतीय सेना है। ये भाजपाई सेना नहीं है, ये सरकारी सेना नहीं है। और आप जो है सेना का यदि राजनीतिकरण करने की कोशिश करोगे तो हमारे महान सैन्य परंपरा, विशेष तौर पर उत्तराखंड में तो गब्बर सिंह से लेकर दरवान सिंह से लेकर के जो स्टार्ट हुई, मेजर सोमनाथ शर्मा, जसवंत सिंह रावत, विभूति ढोंडियाल, अभी विभूति ढोंडियाल चित्तेश बिष्ट, एक के बाद एक हमारी परंपराएं, महान परंपराएं हैं। उन परंपराओं को का आप यदि राजनीतिकरण करेंगे हम हर्ट फील करेंगे। मेरे दामाद शहीद हुए ऑपरेशन कश्मीर में, तो उस दिन जिस दिन वो शहीद हो गए उस दिन वो देश की धरोहर हो गए। उसका उनके उपस्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने का हरीश रावत को कोई हक नहीं रह गया। वो देश के हैं और भाजपा हमारे शहीदों की शहीदी का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है और आर्मी का राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है। ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? तो भाजपा ये तो सारे देश की संपत्ति है, उसको तेरे मेरे में क्यों बांटते हो? माँ क्या हर बेटा जो है समान होता है। माँ को यदि तेरी माँ मेरी माँ में बांट देंगे तो कैसे होगा? वैसे तेरी सेना मेरी सेना में बांट करके भाजपा जो है देश का गंभीर अहित कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। सवाल है, यही दिक्कत है, मोदी जी और भाजपा
अपमान कर रही है। सेना कभी एक राजनीतिक दल का पर्याय नहीं तो होती। हरीश रावत का आपने बयान सुना और काशीपुर की आपको हमने जो तमाम खबरें दिखाई जहां पर मतदान केंद्र के आसपास प्रचार सामग्री मिली, इसके अलावा सखी मतदान केंद्र वहां पर आकर्षण का केंद्र था। अजहर मलिक फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं काशीपुर से। अजहर, क्योंकि काफी कम समय अब बचा हुआ है, 1-2 मिनटों का ही समय बचा हुआ है, किस तरीके की लाइनें अभी भी पोलिंग बूथ के आसपास नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार वोटरों में काफी उत्सुकता देखने को मिली है। लगातार लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई है। अभी तक अगर मतदान का करने का समय नजदीक है, कुछ ही टाइम रह गया खत्म होने के बाद, उसके बावजूद भी अब भी लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग वोटिंग जमकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हितों का इस्तेमाल अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अजहर, क्योंकि प्रचार सामग्री को लेकर के भी वहां पर के कुछ खबरें सामने आई थी, 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी आपने जो है पहुंचाई थी दीपक रावत की, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने निरीक्षण किया वोटिंग बूथों का, केंद्रों का जाकर, जहां एक जीजीआईसी केंद्र में या तुम्हारे कुछ वोटिंग बूथ केंद्र के पास पोस्टर लगे हुए थे, प्रचार सामग्री थी, झंडे लगे हुए थे, जिसको लेकर हमने कवरेज करी और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से बात करी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई भी सूचना आती है तो हम तत्काल उसे देखते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने अपने निचले अधिकारियों को आदेश देते हुए इस पर तत्पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजहर लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई है। हालांकि समय जो है वो पूरा हो चुका है, 6 बज चुके हैं, मतदान ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग लाइनों में खड़े हैं अभी भी कई मतदान केंद्रों पर। तो संभवतः उनको मतदान करवाया जाएगा और उसके बाद जो है ये प्रोसेस खत्म की जाएगी। लेकिन बहरहाल 6 बज चुके हैं, समय हो चुका है। उत्तराखंड का जो मतदान है, उत्तर प्रदेश के भी दूसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, कई जगहों पर जो वोटर्स हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं और उनको अभी वोट डालने की अनुमति भी दी जा रही है। कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग हालांकि अभी जारी है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर जो वोटिंग है वो शुरू हुई थी और अभी तक ये वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज का हम अगर जिक्र करें तो 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 60% मतदान हुआ था और उत्तराखंड में भी 5 बजे तक करीब 59.37% मतदान हुआ था। उत्तराखंड की 70 सीटों पर जो है मतदान फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन जो लाइंस हैं वोटरों की पोलिंग बूथ के बाहर वो अभी भी बनी हुई हैं। अभी भी कई पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें वोटर्स की लगी हुई हैं। तो ये वोटिंग के जो फाइनल नतीजे, फाइनल जो आंकड़े आएंगे ये कुछ देर के बाद आएंगे। अभी तक फिलहाल 5 बजे तक का जो आंकड़ा था जिसे अपडेट किया गया, तो 5 बजे के मुताबिक 59.37% जो मतदान है वो उत्तराखंड में हुआ है। और इसके बाद इंतजार रहेगा जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी हर जगह पर, तो उसके बाद जो आंकड़े अपडेट होंगे उस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी किस तरीके से वो आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल 6 बज चुके हैं, वोटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जो देवभूमि का दंगल था उसमें जनता ने अपना जनादेश तय कर दिया है। जनादेश जो है वो अपना ईवीएम मशीन के अंदर पैक कर दिया है। अब इंतजार रहेगा 10 मार्च का, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। तो वहीं इससे पहले आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुबह पूजा अर्चना की। उनकी जो सीट है खटीमा विधानसभा सीट, वो भी काफी दिलचस्प सीट बनी हुई है। वोट करने के बाद उनका भी बयान सामने आया था। वोटिंग उन्होंने की परिवार के साथ, वो भी आपको बयान सुनाते हैं। और सभी से कहना चाहूंगी, सभी से अपील करना चाहूंगी कि सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और हमारे प्रदेश को मजबूत पार्टी और ईमानदार पार्टी जो है आज जिनकी जरूरत उत्तराखंड वासियों को है, आज सभी जनता हमारी एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करेगी। लोकतंत्र के महापर्व पर सभी युवाओं को, सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, सभी प्रदेशवासियों को मैं अपील करता हूँ कि सब लोग घरों से बाहर आएं और इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। लोगों में ये धारणा रहनी चाहिए कि इस बार सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में, जनहित में, प्रदेश हित में सभी लोग आगे आए हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि मतदान जरूर करें। विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हमने विकास किया और हम आगे भी विकास करेंगे।
हमने विकास किया है, जन जन का सम्मान किया है, हर क्षेत्र में योजनाएं लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारे रेलवेज का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, या कोरोना महामारी में फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, हमारा आयुष्मान भारत की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये सारी योजनाएं लोगों को एक तरह से मैं कहूं कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है, वो सब हम जनता के बीच में ले गए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती है कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है। इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। हम आश्वस्त हैं, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। वोट डालने आई है, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, मैं वोट डालने आई हूँ, बेटे को विजयी बनाना है। तो क्या कुछ कहना चाहती है? बेटा आपका सीएम है और आप वोट भी डाले, माता जी हैं आप उनकी, हैं विकास को लेकर? हाँ, विकास बहुत हो रहा है। विकास थोड़ा टाइम नहीं था, 3 महीने का टाइम मिला उसको, अब टाइम मिलेगा। हाँ, अब टाइम मिलेगा, फिर करेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे और वोटिंग के बाद उन्होंने जो बयान दिया, प्रदेशवासियों से भी अपील की थी, लेकिन बहरहाल समय 6 बज चुके हैं, वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जो लाइंस हैं वो लगातार लगी हुई हैं। वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद जैसे ही फाइनल आंकड़े सामने आते हैं, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमने आपको बताया, उत्तराखंड में ओवरऑल करीब 59% वोट पड़ चुके हैं। संभावना है कि 70 के पार ये पूरा आंकड़ा जो है वो चला जाएगा। और अलग अलग जिलों की हमने आपको स्थितियां बताई, अलग अलग जिलों के आंकड़े बताए। फिलहाल 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हरिद्वार जिले में हुई है 70%, और इसके अलावा जो तमाम जिले हैं, नैनीताल 63% वोटिंग नैनीताल में हुई है 5 बजे तक। अल्मोड़ा में 52%, उधम सिंह नगर में 68%, पिथौरागढ़ में 56%, बागेश्वर में 58%, चंपावत में 58%, चमोली में 60%, उत्तरकाशी में 65%, रुद्रप्रयाग में 63%, टिहरी में 53%, पौड़ी में 52% और देहरादून में 59% से भी ज्यादा वोटिंग 5 बजे तक हुई है। अब जब फाइनल आंकड़े सामने आते हैं तो उसके बाद नजर रहेगी कि कितना वोट उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड की जनता ने अपना जनादेश तय कर दिया है, ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया है। इंतजार रहेगा फाइनल आंकड़े आने का कि कितना उत्तराखंड की जनता ने उत्साह दिखाया वोट करने में, कितना प्रतिशत वोट उत्तराखंड में पड़ा है। और उसके बाद इंतजार रहेगा 10 मार्च को, जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेंगी और उत्तराखंड की सरकार किसकी बनेगी ये तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। दोबारा हाजिर होंगे जैसे ही फाइनल आंकड़े आते हैं। नमस्कार।